एक दिन सुबह एक साधु महाराज जी अपनी कुटिया में अपनी दिनचर्या में लगे थे। तभी एक भाई बहन विवेक और गार्गी साधु महाराज जी की कुटिया में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज तुम दोनों को भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। अरे, मैं तुम दोनों के बारे में ही सोच रहा था। बहुत दिन से तुम लोग आए नहीं। तुम दोनों का स्वास्थ्य ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जी बाबा, स्वास्थ्य ठीक है हम लोगों का। स्कूल में परीक्षा चल रही थी, कल ही समाप्त हुई है। आज स्कूल के लिए जल्द ही घर से निकल गए और आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। घर में बताकर तो आए हो ना? जी बाबा, माँ ने ही कहा स्कूल जाने के समय आपके दर्शन करते हुए जाएं। बाबा, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन सत्संग ध्यानाभ्यास के साथ साथ झूठ, चोरी, नशा, हिंसा तथा बेविचार का भी त्याग करना चाहिए। हम लोग नित्य प्रातःकालीन स्तुति विनती में गाते हैं ना, सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ त्यागना चाहिए। व्यभिचार पुरुष का पर स्त्री से तथा स्त्री का पर पुरुष से गलत संबंध स्थापित करने को व्यभिचार कहते हैं। विवेक, तुम बताओ, चोरी किसे कहते हैं? किसी की कोई वस्तु उसकी अनुमति के बिना छिपा कर ले लेने को चोरी कहते हैं। बहुत अच्छा। नशा से तुम क्या समझते हो? बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि कोई नशीला पदार्थ नशा में आता है। सही कहा तुमने। इसके अतिरिक्त और नशा है। संत कबीर साहब कहते हैं, मद तो बहुत के भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोग। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रत करे, तब पावे अनहद। गार्गी, अब तुम बताओ, हिंसा किसे कहते हैं? मांस, मछली, अंडा खाना हिंसा है। बहुत अच्छा। मन, वचन, शरीर और कर्म से किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट देना भी हिंसा के ही अंतर्गत आता है। अच्छा, ये बताओ, झूठ से तुम क्या समझती हो? बाबा, झूठ असत्य भाषण को कहते हैं। सही बोली गार्गी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, झूठ एक ऐसा झोला है जिसमें सभी पाप अट जाते हैं। किसी बात को छिपाना भी झूठ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम दोनों बड़े विनम्र और समझदार हो। गुरु महाराज तुम दोनों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे।